हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर में काम करती है। एल्यूमिनियम रोड्स, एल्यूमिनियम वायर्स वगैरह बनाने का काम करती है। ऐसी एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का नाम है संपत एल्यूमिनियम। तो इसका 17 से 19 के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला 120 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया और लगभग 30 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। सारे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं पैसे। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ 64% के आसपास में रह जाने वाला है। अब ये कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई गई है वो 100 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है। अब ये कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है, उसके अगर हम मेन रीज़न की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन रीज़न बताया गया है कि ये पर्टिकुलरली अपना जो एक्सपेंशन है उसको करना चाहती है और फैक्ट्री नहीं खोलना चाहती है। तो ये उसके लोकेशन है यहाँ पर गुजरात के अंदर में, जो कि प्रपोज्ड है, मतलब इसको खोलना चाहती है। उसमें 23 करोड़ रुपए कंपनी इस आईपीओ के पैसों से उठा के खर्च करना चाह रही है। आज के दिन इस कंपनी को जो मेनली मालिकाना हक है उनका एकता देवरा के पास में है। दूसरा संपत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है जिसके पास में भी इस कंपनी का मालिकाना हक। ये कंपनी को आज के दिन ओन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर एक चीज़ बहुत नेगेटिव नजर आती है वो है कि यहाँ पर इसके ऊपर 46 टैक्स से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही है। 46, जो कि एक अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई नंबर है और उसमें 20 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। अगर कंपनी हार जाती है केसेस तो कंपनी को ये 20 करोड़ रुपए तक देने पड़ सकते हैं। 100 करोड़ की कंपनी अगर 20 करोड़ रुपए के टैक्स लिटिगेशन चल रहे हैं तो इसका एक काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव। अब 2, 3 या 4%, 5% के आसपास में चलते हैं तो समझ में आता है, बट 20% इज ए हाई नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो शुरुआत है वो 1999 के अंदर भी काफ़ी पुरानी कंपनी है। 99 में इसकी शुरुआत हो गई, उसके बाद में ये माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए। मतलब पॉइंट इज अगेन कि 50 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जो है 1999 में खुली हुई, बट 1919 में 20 साल लग गए इनको 50 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में पहुंचने के अंदर में। दैट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है, राइट। यहाँ पर 2022 के अंदर में 100 करोड़, फिर 3 साल के अंदर में इन्होंने डबल कर लिया, राइट। अब यहाँ पे उसका 2024 के अंदर में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट करके वाईपीओ से पैसे उठा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल पैदा होता है कि अचानक से 2019, मतलब इतना टाइम क्यों लगा इनको, और उसके बाद में जो ग्रोथ आई है वो तो मार्वलस यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो दिन चला रहे हैं उनका नाम है संकेत संजय देवराज। इनके पास में ही इस कंपनी का प्रमोटर भी है ये साथ में, और इनके अलावा दूसरी कंपनी के अंदर इनकी प्रमोटरशिप होल्ड कर, मतलब प्रमोटरशिप होल्ड करते हैं। और ये 2008 से जुड़े हुए इस कंपनी के साथ में, मतलब अब देख लो, देवरा देवरा एकता देवरा के पास में इसकी मालिकाना हक है। सो इट्स ए फैमिली काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर। अब इनके पास में जो एक्सपीरियंस है 15 साल का देखने को मिलता है इस कंपनी की, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, और 37 ईयर्स जो है इनकी आज के दिन एज देखने को मिलती है। सो यंग एज है और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस 15 साल का, दैट मीन्स कि 2022 2000 मतलब 22 साल के जब ये थे तब से इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो एक्सपीरियंस है वो इस कंपनी के साथ में है, वही एक्सपीरियंस मेनली देखा जा रहा है यहाँ पर कि 2008 2022 तो 17 साल, तो ये तो वैसे ही सीधे ही हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन है 6 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी इस कंपनी से उठा रहे हैं। और उसके अलावा अगर कंपनी का देखते हैं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आज के दिन जो प्रॉपर्टी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो ओन्ड बाय द कंपनी। बाकी एक जो लीज पर जो प्रपोज्ड है वो लीज के ऊपर में लेकर के उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर उसका जो एरिया लीज वाली का, उसका काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके मुकाबले 20 गुना बड़ी यहाँ पर प्रपोज्ड इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाहिए। दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर। ये एक पूरी कंपनी के अंदर में सिर्फ ये एक ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है जो कि प्रपोज्ड है, मतलब जो फ्यूचर का जो सपना है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। उसके अलावा अभी तक तो कुछ हमें पॉजिटिवली खास देखने को नहीं मिला है। 26 एम्प्लॉइज टोटल मिला के आज के दिन काम कर रहे हैं। एंड ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी जो एग्जिस्टिंग है उसकी आप लोग फोटोज वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अब ये कंपनी एल्यूमिनियम की रोड्स और एल्यूमिनियम की वायर्स दोनों बनाती है, तो उसमें से अलग अलग जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जिस पे काम कर रही है तो आज के दिन तो लगभग इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बड़ी ही फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2024 के अंदर में 84% की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही थी, यूटिलाइजेशन काम कर रहा था, और यहाँ पर 70% यूटिलाइजेशन चल रहा था। और अगर हम लोग एल्यूमिनियम वायर की बात करते हैं तो वो 80%, फिर 45%, और अभी तो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो ये थोड़ा-सा सवाल है कि कंपनी की जो एक्जिस्टिंग फैसिलिटी है, जो कि ऑलरेडी छोटी है, बट उसका ही जो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन है, वो अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो व्हाई देयर इज़ अ प्रपोज्ड न्यू वन? तो वो थोड़ा-सा एक अगेन सिर्फ़ सपने दिखाने का सा ही काम लग रहा है थोड़ा-सा। यहाँ पर एक काफ़ी ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं तो टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 76% रेवेन्यू आ जा रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एल्यूमिनियम रोड्स एंड वायर्स कितना परसेंट रेवेन्यू मेनली कंपनी का था, तो यहाँ पर रोड से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आज आज के दिन देखने को मिल रहा है। उसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी के पास में ज़्यादा है। ये एल्यूमिनियम रोड्स होती हैं, राइट। इनको भी वायर की फॉर्म में ही रोल किया जाता है, इनको रोड्स बोला जाता है, और ये वायर्स है।
नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट को भी एक बार नजर डाल लेते हैं, तो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंपनी की कितना पैसा इसमें लगा हुआ है आज के दिन। तो टोटल मिला के इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है 75 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है 25 करोड़ रुपए। इसमें इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टेड मनी है वो कमा कमा के अब तक कंपनी से इकट्ठा किया, जो इनिशियली लगाया गया था दोनों मिला करके, तो वो 25 करोड़ रुपए है, और बाकी 50 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर में उधारी का पैसा लगा हुआ है। तो दैट्स काइंड ऑफ अगेन नेगेटिव। मेनली जो कंपनी में पैसा है वो उधारी का पैसा ही है। अभी पैसा मेनली कहाँ लगा हुआ है, तो उधारी मिला करके सब कुछ, तो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट इसका काफ़ी बड़ा है, बट ठीक है, ये भी फिर भी मैनेज है कि पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैनेज्ड है, मतलब ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव यहाँ पे आईपीओ में देखने को नहीं मिला है। इन्वेंट्री अगेन यहाँ पर जरूर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है कि इन्वेंट्री कंपनी ने आईपीओ के अंदर बहुत अच्छी खासी बढ़ा ली, दैट मीन्स की कंपनी का माल बिक तो नहीं रहा है ज़्यादा, मतलब बच जा रहा है बस। नेक्स्ट यहाँ पर एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घट जाता है, ऊपर से माल बचा रह जाता है, तो ये अगेन काफ़ी नेगेटिव चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग इनकम की बात करते हैं तो 129 करोड़, फिर 147, 132, तो अगेन इनकम भी घट गई है 2025 के अंदर में। यहाँ पर इस साल भी जो है कंपनी का जो इनकम है वो 150 करोड़ के आसपास में देखने को मिलेगा। दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आफ्टर टैक्स जो पी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 3,349। सो यहाँ पर अगेन ये थोड़ा सा हाइपर हाइपर जो नंबर है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 करोड़ पिछले साल का नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाला है, तो उसी के हिसाब से हम लोग पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इस साल का जो नंबर है जो कि काफ़ी इन्फ्लेटेड नज़र आ रहा है थोड़ा सा। सो 7 करोड़ पिछले साल का अगर हम लोग चेक करते हैं उसी के हिसाब से पी और पी रेशियो निकाल की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा कैश फ्लो पे नजर डालते हैं, तो दैट इज अगेन नेगेटिव, बिकॉज कैश फ्लो मतलब कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, बिकॉज कंपनी का सारा पैसा जितना भी है वो इन्वेंट्री में चला जा रहा है। दैट मीन्स कि माल रह जा रहा है, मतलब खरीद रही है माल और वो बच रहा है, खरीद रही है माल फिर वो बच रहा है। प्रॉफिट जो है एज कैश की फॉर्म में या फिर कंपनी के एक्सपेंशन के फॉर्म में काम में नहीं आ रहा है, राइट। सो दैट्स काइंड ऑफ अगेन वेरी नेगेटिव। तो हम अभी जो कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं 6 करोड़ के हिसाब से, ताकि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी ले सकें। तो 6 करोड़ के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी का जो पी रेशियो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हुए इट्स अराउंड 17 के आसपास का पी रेशियो आता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो पाल्को मेटल्स जो कि इसी सेक्टर में काम करती है, जो कि एल्यूमिनियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसका 13 का पी रेशियो देखने को मिलता है। और आर्फिन इंडिया जो कि एल्यूमिनियम का एक सेक्टर है जिसमें काम करती है, बाकी इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें काम करती है, तो इसके साथ में कंपेरिजन सही नहीं रहेगा। सो इसका भी पी रेशियो जो 80 का है, तो इसके साथ में कंपेरिजन ही सही नहीं रहेगा। बट जो एक बड़ी कंपनी, तो ये पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम के सेक्टर में ही काम करती है, उसका नाम है हिंडाल्को, उसका जो पी रेशियो चल रहा है आज के दिन वो 9-10 के आसपास का चल रहा है। सो दैट्स अगेन ए कंपेरेबल थिंग ओवर हियर, इसका इतनी बड़ी कंपनी का 9-10 का पी रेशियो चल रहा है और ये कंपनी 17 के आसपास का पी रेशियो के ऊपर में आईपीओ लेके आ रही है, तो इट्स काइंड ऑफ यूज डील। तो नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी सिर्फ एक ही है कि कंपनी एक्सपेंशन में ध्यान दे रही है, वो भी पर्टिकुलरली रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दे रही है, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतनी ज़्यादा इनके पास में पड़ी हुई है जो कि यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, इन्वेंट्री फिर भी बच जा रही है। तो दैट्स अगेन है काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग। सो आई एम नॉट होपफुल एज ऑफ नाउ। फ्यूचर को देखते हुए अभी तो थोड़े से काफ़ी सारे सवाल हैं, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन के लिए आई एम नॉट होपफुल। बाकी अगर आज के दिन इसकी हवा को देखते हैं तो यहाँ पर 15% की हवा जो है पॉजिटिव साइड में बनती हुई दिख रही है। बट एक बार आप देख रहे हो यहाँ पर देख रहे हो 15-15% की। बट एक बार आप फाइनल जब आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो एक बार देख लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, अगर उसको लगता है कि लगाना ठीक रहेगा। बट मेरी जो पर्सनल राय, मतलब पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन बन रहा है इस कंपनी को लेकर के, वो लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का फिलहाल के तौर के ऊपर में नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव अभी नहीं बन रहा है। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।